हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं आव्यूह के बारे में। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो आव्यूह का प्रकार देखें, पहला कहलाता है कॉलम आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, स्तंभ वाला पहला। तो ये क्या होगा, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो। तो ये नीचे ऊपर ऊर्ध्वाधर वाला क्या कहलाता है, स्तंभ। तो इसमें सिर्फ स्तंभ है तो ये स्तंभ आव्यूह हो गया। ऐसे रो मैट्रिक्स है पंक्ति आव्यूह, इसमें क्या होगी, सिर्फ एक पंक्ति होगी क्षैतिज वाली। तो इसमें एक पंक्ति है तो ये हो गया पंक्ति आव्यूह। तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या कहलाता है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या एक समान हो। जिसमें पंक्तियां 1 2 3 हैं और स्तंभ भी 1 2 3 हैं। तो ये वाला आव्यूह 3 कोटि वाला कौन सा कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाता है, क्योंकि इसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या एक समान है। वैसे ही कहलाता है विकर्ण आव्यूह। कौन सा, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह क्या कहलाता है, ए से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें उदाहरण यहाँ लिखें, जैसे यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ 3, यहाँ 2, बाकी की ये 0 हैं, ये शुरू के 2 0 हैं। तो विकर्ण आव्यूह क्या कहलाता है, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर, ये विकर्ण कहलाता है। मैथ्स में क्या कहलाता है, ये विकर्ण या ये विकर्ण। तो विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव, दोनों दाएं बाएं के या ऊपर नीचे के सभी अवयव कैसे हों, शून्य हों, तो वह आव्यूह कौन सा कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो इसमें जैसे 3 बाई 3 का 3 कोटि का आव्यूह है, ये भी विकर्ण आव्यूह है। ऐसे द्वितीय 2 कोटि का देखें, जैसे 1 0 0 5, ये भी कौन सा है, विकर्ण है, क्योंकि इसे छोड़कर शेष अवयव कितने हैं, 0 हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव कैसे हैं, 0 हैं। और ऐसे ही 1 कोटि का भी हो सकता है, जैसे ये 2 लिखा है, जिसके आजू बाजू वाले सब 0 हैं। तो ये 3 कोटि का है, ये 2 बाई 2 का है, ये 1 का है, 1 बाई 1 का। तो ये सब कौन से हैं, विकर्ण आव्यूह हैं, क्योंकि विकर्ण के अलावा सभी अवयव कैसे हैं, 0 हैं, इसलिए विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है, विकर्ण आव्यूह। इसके बाद आता है अदिश आव्यूह। अदिश, अब अदिश आव्यूह और विकर्ण आव्यूह लगभग एक समान होते हैं, थोड़ा अंतर है, क्या है ये देखें। अदिश आव्यूह, पांचवा कौन सा है, अदिश स्केलर आव्यूह मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह में क्या होना है कि जो विकर्ण आव्यूह है जिसमें अवयव, अभी इसमें क्या था, विकर्ण और अदिश लगभग एक समान है। अभी इसमें विकर्ण के बस मान थे, बाकी सब 0 थे। अब इसमें विकर्ण के तो रहेंगे लेकिन एक समान रहेंगे, जैसे 1 1 1 रहे। तो ये भी कौन सा है, अदिश, एक निश्चित संख्या है, चाहे वो 5 5 5 होता, ये सब एक कौन सा हो जाता, अदिश आव्यूह हो जाता। भले ही वो प्लस के हों माइनस के हों, एक समान हों विकर्ण में। तो ये कौन सा कहलाता है, अदिश आव्यूह। ये 3 बाई 3 कोटि का अदिश आव्यूह है, यानी कि विकर्ण टाइप के तो हैं लेकिन एक निश्चित संख्या है। तो ये कहलाता है कौन सा, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। ठीक है, तो जैसे 3 कोटि का ये है, 1 कोटि का बनाना चाहें तो जैसे 9 लिखा है, 0 लिखा है, फिर 0 9, तो ये भी क्या है, विकर्ण है। एक कोई उदाहरण बना लिया, जैसे 2 कोटि का 2 बाई 2 का विकर्ण आव्यूह नहीं है। या ये कहें विकर्ण तो है, विकर्ण के अलावा ये अदिश है, एक निश्चित संख्या भी है, तो ये विकर्ण ना कह के ये अदिश कहेंगे। ठीक है, ऐसे 1 कोटि का भी हो सकता था सी, इसमें सिर्फ जैसे 2 3 लिखा है तो इसमें एक ही अवयव है, बनवाइए, आजू बाजू वाले सब 0 कहलाए और एक निश्चित संख्या है, तो ये प्रथम कोटि का अदिश हो गया, जैसे ये विकर्ण था। ठीक है, ऐसे तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं, तत्समक,
तो विकर्ण जैसा ही तत्समक कहलाता है। ये दोनों और एक और जो तीसरा है वो सब कौन सा, तत्समक, एक जैसे हैं, थोड़ा अंतर होता है। अब देखते हैं तत्समक क्या है। तत्समक मतलब आइडेंटिटी आव्यूह मैट्रिक्स। अब इसमें तत्समक में क्या होगा कि सिर्फ विकर्ण पर एक रहेगा, वन, आइडेंटिटी वन। तो ये तत्समक आव्यूह 3 कोटि का हो गया। अभी जैसे विकर्ण टाइप के तो हैं ही, लेकिन वन रहना चाहिए। वी है जैसे 0 1 0 0 1, ये भी कौन सा है, 2 कोटि का। ठीक है। सी इक्वल जैसे 1 भी हो सकता है, जैसे यहाँ 1 लिखा है तो आजू बाजू वाले सब एक ही है, तो 1/1 का हो गया। ये कौन सा है, तत्समक, मतलब इसमें एक बस है। बाकी विकर्ण पर, बाकी सभी कैसे हैं, 0 हैं। ठीक है। तो ये हो गया तत्समक। तत्समक के बाद आता है शून्य आव्यूह, मतलब जिसके, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, शून्य आव्यूह। सभी अवयव कैसे होंगे, शून्य होंगे। जैसे ये 0 0 0 0 0, ये तृतीय कोटि का हो गया 3/3 का। ऐसे द्वितीय कोटि का 0 0 0 0, तो अवयव 0 हैं। तृतीय कोटि, एक कोटि का होता तो सिर्फ 0 होता, पंक्ति और कॉलम एक ही है। तो ये हो गया 1/1 का, प्रथम कोटि का। तो ये शून्य आव्यूह, इसके अवयव कैसे हैं, सब शून्य हैं। ठीक है। वैसे ही आता है परिवर्त, क्या कहलाता है, आव्यूह का परिवर्त। 6 हो गए। 7वां देखें, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या कहलाता है, जैसे कोई आव्यूह दिया है इक्वल 1 2 3 5 7 9 और 3 5 4। एक एग्जाम्पल लिख रहा है, इसे A1 A2 इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये कितने बाई कितने का है, 3 पंक्ति है 3 कॉलम, 3/3 का है, कोटि का, 3 कोटि का। ठीक है। तो ये कोई आव्यूह ये दिया है, तो इसका परिवर्त क्या कहलाता है, परिवर्त को T से शो कर देते, ट्रांसपोज, या ये डैश लगा देते। तो इसमें क्या किया जाता, परिवर्त की परिभाषा, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए। तो ये पंक्ति कौन सी थी, एक पहली पंक्ति ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी पंक्ति ये थी। तो इसे हम कॉलम में बना दें, तो 1 2 3 ऐसे ना करके 1 2 3 नीचे लिख दें। ऐसे दूसरी पंक्ति को कॉलम में बदल दें, 5 7 9। ऐसे ही तीसरी पंक्ति को कॉलम में बदल दें, ऐसा। तो ये कहलाता है कौन सा, क्या कहलाता है, ये 3/3 कोटि का हो गई। तो ये कहलाता है आव्यूह का परिवर्त। तो एक पट्टी लगा दें, यानी पंक्ति को कॉलम में बदल दिया गया। ठीक है। और ऐसे ही होता है सम्मित आव्यूह। क्या है, सम्मित, सम्मित आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह जिसका, जैसे ये है, तो इसका ये बदल गया, तो पंक्ति बदल गई कॉलम में। लेकिन सम्मित आव्यूह, कोई आव्यूह संख्यात्मक इस प्रकार लें कि उस आव्यूह का परिवर्त कर दिया जाए और वही आव्यूह के बराबर आ जाए, तो वो कहलाता सम्मित। ठीक है। अब सम्मित का उल्टा होगा विषम सम्मित, विषम सम्मित। तो विषम में मतलब माइनस चिन्ह आ जाएगा, कि उसका ट्रांसवर्स लिया जाए तो माइनस आ जाए एक एक्स्ट्रा, तो ये विषम सम्मित कहलाता है। ठीक है। वैसे ही होता है कौन सा, व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है, आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब ए का आव्यूह व्युत्क्रमणीय कहलाता है, ए इनवर्स। व्युत्क्रमणीय को क्या कार्य से प्रदर्शित करेंगे, ए कोई आव्यूह तो उसका व्युत्क्रम ए इनवर्स कहलाता है। तो उसका आव्यूह का उस व्युत्क्रम से गुणा कर दिया जाए तो तत्समक आ जाए, आई, मतलब 1 1 वाले विकर्ण आ जाए। विकर्ण में कौन सा हो, एक अकेला हो, तो ये तत्समक आ जाए, तत्समक आव्यूह आ जाए। तो वह आव्यूह कौन सा कहलाता है, प्रतिलोम या व्युत्क्रमणीय कहलाता है। ठीक है। तो ये आव्यूह के प्रकार पढ़ लिए कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। उसी प्रकार
अब दो अवयवों को जोड़ना है या गुणा करना है या अंतर करना है, अब ये देखेंगे। ठीक है।